रात्रि के दूसरे दिन माता के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। इस अनुसार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। माता ब्रह्मचारिणी ने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या करी थी। इस तपस्या के कारण माता को तपस्चारिणी ब्रह्मचारिणी नामों से जाना गया। इनका स्वरूप अत्यंत तेजमय और भव्य है। श्वेत वस्त्र पहने, दाहिने हाथ में जप की माला लिए और बाएं हाथ में कमंडल धारण करे हुए इनकी पूजा करने से साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थिर होता है। अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा किए गए भोलेनाथ के अपमान से क्रोध में आकर योगाग्नि में भस्म होने के बाद माता सती ने पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। यहाँ उनका नाम पार्वती या शैलपुत्री रखा गया। जब पार्वती बड़ी हुई, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवर्षि नारद ने उन्हें दर्शन दिए और उन्होंने पार्वती जी को बताया कि यदि वह तपस्या की राह पर चलें तो अपने पूर्व जन्म के पति भगवान भोलेनाथ को वो पति के रूप में प्राप्त कर सकती हैं। नारद मुनि के उपदेशानुसार भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती जी ने घोर तपस्या करी। उन्होंने 1000 सालों तक केवल फल और फूल खाकर तपस्या करी। फिर 100 सालों तक केवल साग खाया। कठोर तप करते हुए माता ने खुले आकाश के नीचे बारिश, धूप और ठंड के भयानक कष्ट सहे। इतनी कठोर तपस्या करने के बाद 3000 सालों तक धरती पर गिरे हुए बील पत्रों को खाकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करी। फिर कुछ समय बाद उन्होंने वह बील पत्र खाना भी बंद कर दिया। इसके बाद हजारों सालों तक उन्होंने बिना कुछ खाए पिए कठोर तप किया। इस तपस्या के कारण देवी का शरीर दुबला पतला और शीर्ण हो गया। उनकी यह निर्बल दशा देखकर उनकी माता मैना को बहुत दुख हुआ। उनकी इस कठोर तपस्या को देख तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवता, ऋषि और पुण्य आत्माएं माता की तपस्या की प्रशंसा करने लगे। अंत में देवी के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके समक्ष प्रकट हुए और उनसे पूछने लगे, हे देवी, आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं करी। ऐसी तपस्या केवल आप ही से संभव है। आपकी इस परम पवित्र और अलौकिक तपस्या की चर्चा चारों दिशाओं में हो रही है। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आपका विवाह भगवान शिव शंकर से ही होगा और वही आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। अब आप इस तपस्या को खत्म करें और अपने घर लौट जाएं। आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। इसके बाद माता ने तपस्या खत्म करी और अपने पिता के साथ अपने घर लौट आईं। और कुछ समय बाद भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। लंबे समय तक कठोर तप करने के कारण ब्रह्मा जी ने माता पार्वती को नाम दिया ब्रह्मचारिणी। इस दिन विधि विधान से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।